बाइबल मुकद्दस में बेशतर मुकामात पर खुदावंद के रोज की इस्तिलाह का जिक्र हमें मिलता है, लेकिन इस इस्तिलाह के मुख्तलिफ पहलू हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस किताब में इस इस्तिलाह का जिक्र हो, उसी के सियाको सबाक में इसको समझा जाए। इसका पहला पहलू जो है वो ये है कि खुदावंद का इंसानी तारीख में फैसला कुन मुदाखलत करना, यानी किसी आफत या फिर जंग में खुदावंद का फैसला कुन मुदाखलत करना खुदावंद का रोज है। लेकिन योएल नबी के सहीफे में जिस पहलू को उजागर किया गया है वो ये है कि तौबा करके नजात हासिल करने के दिन को खुदावंद का रोज कहा गया है। अब्दिया 15 आयत मुकद्दसा में कौमों पर खुदावंद के गजब को खुदावंद का रोज कहा गया है। लेकिन आमोस नबी ने जिस पहलू को उजागर किया है वो ये है कि इसराइल के लिए खुदावंद का कहर और अदालत जो है वो खुदावंद का रोज है। जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जिस रोज जिंदा हुए और शागिर्दों पर जाहिर हुए उसको खुदावंद का रोज कहा गया है। जब हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत का मुताला करें तो खुदावंद की आमदे सानी को खुदावंद का रोज कहा गया है। इस तरह यौम हिसाब और अदालत को भी खुदावंद का रोज कहा गया। इसलिए जरूरी है कि जिस किताब में इस इस्तिलाह का जिक्र हो, उसी के सियाको सबाक में इसके पहलू को समझा जाए।